हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो इस कविता के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दुल्हिन गाबहू मंगलाचार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्तियां हैं ना, ये कबीरदास की हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आनंद कदामनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कदामनी के जो संपादक थे उनका नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के कवि थे। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सिर पर मुड़ाते ही ओले पड़ना। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ ये है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस पंक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत क्या है? जल्दी बताओ। यानी कि आपको लोकोक्ति बताना है, उस लोकोक्ति का अर्थ तो दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा, कुत्ते को खिलाई खीर पाप में ना पुण्य में। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जिस छंद को कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ाकर रचना करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम केंचुआ छंद। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिस छंद को कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ाकर रचना करता है उसको हम केंचुआ छंद कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। देखो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। जो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ययावर। क्या? ययावर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बचपन शब्द कैसा शब्द है? तो बचपन शब्द जो है ये शब्द की दृष्टि से संज्ञा शब्द है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर किस प्रकार का सर्वनाम है अपने आप? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निजवाचक सर्वनाम हमारे दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ ही आते हैं तथा दोनों लिंगों और वचनों में समान रहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के कुछ मैं उदाहरण बता देता हूं, जैसे आप, अपने आप ही, स्वयं, खुद। ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जीवन में बहुत अंधकार है, इस वाक्य में जीवन में कौन सा कारक है? जल्दी बताओ। कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पर? तो देखो, मैं कारक चिन्ह यूज हो रहा, और मैं कारक चिन्ह कौन से कारक में आता? अधिकरण कारक में। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? दूध उमड़ता नहीं है। अब देखो, दूध उमड़ने लगा, तो ये तो गलत है ना। दूध उमड़ता नहीं है। ठीक है ना, दूध जो है वो उबलता है, ना कि उमड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल गलत है, और वही हमको गलत का चयन करना था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अव्यय के वेदों से असंगत है?
क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये होते हैं। विसर्ग बोधक अव्यय इनमें से शामिल नहीं है, तो विसर्ग बोधक नहीं होता। दूसरा ऑप्शन जो है वो अवयवों के भेदे में शामिल नहीं है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। हास्य जो है वो हास रस का स्थायी भाव होता है। और शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो सभी रसों के स्थायी भाव बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द योग में त्रुटिपूर्ण है? जल्दी बताओ। तिमिर का प्रकाश, ठीक है। मूक का वाचाल, ठीक है। जंगम का विलोम स्थावर होता, और यहाँ पर विहंगम दिया तो गलत है। तो तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। मरीचि किसका पर्यायवाची है? मरीचि किसका पर्यायवाची है? तो मरुचि जो है जो एक सूर का पर्यायवाची है। सूर के पर्यायवाची कई होते हैं, समझ रहे हैं? मारतंड भी, भास्कर भी, सविता भी, अंशुमाली भी, मरीचि भी, ये वो हैं जो आप नहीं जानते हैं। दिनकर, दिवाकर, ये सभी लोग जानते हैं, समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द नहीं है? प्राकृतिक का कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक के विपरीतार्थक शब्द, देखो कृत्रिम, विकृत, अप्राकृतिक, ये सभी होते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्षीण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बल और वल शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो देखो, बल माने तो आप बता सकते हैं ताकत होता, और वल माने क्या होता है? अब देखो ताकत पहले कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले तो आपको दूसरी ऑप्शंस में दिख रहा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। ये एक अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करके बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। पाणिनीय में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। पाणिनीय में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो पाणिनीय में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय होगा? ये प्रत्यय। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आ उपसर्ग का अर्थ नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा आ उपसर्ग का अर्थ नहीं है? पतन। पतन जो है वो आ उपसर्ग का अर्थ नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, आ उपसर्ग का अर्थ होता है सीमा, और, समेत, कमी, विपरीत होते हैं ये सभी। लेकिन जो आपका पतन दिया हुआ है, ये आ उपसर्ग का अर्थ नहीं होगा। उनके पास बहुत सोना है। सोना जो है वो वचन की दृष्टि से कैसा शब्द है? जल्दी बताओ। तो सोना हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? यानी कि वो पुल्लिंग होगा। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? दर्पण। दर्पण जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये एक पुल्लिंग शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी बताइए। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? क्वेश्चन नंबर 69। निरोग। निरोग जो है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है, यानी कि गलत है? अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। स्वयंवर देख लो, गलत ही लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन। स्वयंवर कैसे लिखोगे आप? स्वयंवर ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा स्वयंवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सच्चित का सही संधि विच्छेद बताओ। तो सच्चित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस चित, और जहां पर ता वर्ग आ जाता है और चा वर्ग, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन फिलहाल तो करेक्ट होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे अयोगवाह कहा जाता है? तो अयोगवाह किसे कहते हैं? 72। देखो, जो बिंदी और विसर्ग होते हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वर और विसर्ग दोनों को ही हम अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, अनुस्वर होता है इस प्रकार से, विसर्ग होता है इस प्रकार से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग चा का उच्चारण स्थान बताओ। चा में क्या आता है? चा, छा, जा, झा, या, ये सभी होते। और वर्ग चा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, ठीक है ना। ता का उच्चारण स्थान क्या होता है? ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग का दंत होता है। पा वर्ग का क्या होता है? ओष्ठ होता है। का वर्ग का क्या होता है? कंठ होता है। तो ये याद होना चाहिए सारे उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? यानी कि तद्भव नहीं है तो वो तत्सम होगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ। घृत। घृत जो है
वो एक घी का जो है वो तत्सम शब्द है, यानी कि घृत जो है वो तत्सम है किसका, घी का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि वो तद्भव होगा। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत सिंपल है, आसानी से मुझे दिख गया, ठीक है। तो आप लोग भी बताना। और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हुए, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइक का मैं बोलता नहीं हूँ, तो आप लोग लाइक करते नहीं हो। वीडियो में अच्छा लगा हो कुछ भी, और वीडियो के दौरान आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।